प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु दास पास्टर अतुल मैसी, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। प्रभु भला है और वो अपनी भलाइयों को मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रकट करता है। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए निकाल लीजिए भजन संहिता उसका 92 और उसके 12 वचन से। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लवलोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे, जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा हो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि मुझे और आपको आत्मिक जीवन के अंदर बढ़ना है। ये परमेश्वर की चाह है, क्योंकि उसने मुझे और आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। He has created us in His own image and in His own likeness। जब मैं और आप बात करते हैं उसकी इमेज की, तो इमेज का मतलब है कि जैसा वो है वैसा परमेश्वर ने मुझे और आपको बनाया है। इट्स अ फिजिकल अपीयरेंस, जैसा परमेश्वर दिखता है वैसा उसने मुझे और आपको बनाया है। एंड लाइकनेस, इट्स टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी एंड द वर्च्यूज। ये उन गुणों को दिखाता है, उन गुणों को दिखाता है जो परमेश्वर के अंदर है। लाइक क्राइस्ट गॉड हैज़ क्रिएटेड अस। मैं और आप मसीह में सिरजे गए हैं। जो मसीह का स्वभाव है वो मेरा और आपका स्वभाव होना चाहिए। मेरे भाई मेरे बहन, 6 बातें कि आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, 6 चिन्ह जो ये प्रकट करते हैं कि आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। 6 साइन दैट यू आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली। आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ मेरे भाई मेरे बहन, आत्मिकता को नापने के लिए कोई मेजरमेंट नहीं है कि आप आत्मिकता को नाप सकें, लेकिन हाँ, आत्मिकता को देखा जा सकता है जब आप परमेश्वर की निगाह से, परमेश्वर के वचन के दर्पण में जब आप खड़े होते हैं, तब आप अपने आप को जानने पाते हैं कि आप परमेश्वर की, मसीह की इमेज जो है, यीशु मसीह की जो समानता है, उसमें किस डिग्री तक आप पहुँचे हैं, किस श्रेणी तक आप पहुँचे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, ये मैं और आप परमेश्वर के वचन के द्वारा जानने पाते हैं। जब आप, पहली चीज़, जब परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की समानता में कन्फर्म्ड हो जाते हैं, आप दिखाई देने लगते हैं, आप प्रकट होने लगते हैं। ध्यान रखिए, ये कन्फर्मेशन ज़रूरी है कि आपके अंदर परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की समानता झलके। ये वो पहला चिन्ह है। जब आप आत्मिक उन्नति करते हैं तो सबसे पहली चीज़, आपके जीवन से मसीह दिखाई देना शुरू होता है, मसीह की समानता प्रकट होने लगती है। ध्यान रखिए, पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं मसीह के घाव को, मसीह के जख्मों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। ही इज शोइंग द इमेज ऑफ क्राइस्ट इन हिम। जो यीशु मसीह की समानता है वो उसको प्रकट कर रहा है, और इसीलिए वो कहता है, इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट। मेरा अनुसरण करो जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूँ। मेरे भीतर मसीह की इमेज है, जैसा यीशु है मैं वैसा बनने का प्रयास करता हूँ। वो ये कहता है कि मैं, ये मतलब नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूँ, लेकिन मैं दौड़ा चला जाता हूँ, मैं सिद्धता से सिद्धता की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आत्मिक उन्नति विल नॉट टेक प्लेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ विल नॉट टेक प्लेस ओवर अ नाइट। ये एक रात में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बट इट्स अ प्रोसेस ऑफ एवरी डे। ये प्रतिदिन की प्रक्रिया है। आपको प्रति एक दिन कन्फर्म्ड होना है, आपको प्रति एक दिन प्रकटीकरण करना है, प्रकट होना है, अपने जीवन को देखना है कि मेरे जीवन से मसीह दिखाई दे, जैसा वो है वैसा दिखाई दे। दूसरा चिन्ह मेरे भाई मेरे बहन, आप आत्मिक सोच के व्यक्ति बन जाते हैं। यू बिकम हेवनली माइंडेड। इसका क्या अभिप्राय है? हेवनली माइंडेड का मतलब है आप अपने दिमाग को, आप अपने मन को, आप अपने विचारों को पृथ्वी पर की नहीं पर
स्वर्गीय चीज़ों पर लगाते हैं। संसार की वस्तुओं पर आपका मन विचरता नहीं रहता, पर आप अपने मन को परमेश्वर के ऊपर लगाने पाते हैं। यू सेट your heart, your mind on the things of above or on the things of God। आप प्रभु यीशु मसीह की, आप स्वर्गीय बातों की तरफ अपने मन को लगाने पाते हैं। ध्यान रखें, दाऊद कहता है भजन संहिता 25 के अंदर, मैं अपना मन यहोवा की ओर उठाता हूँ। यू बिकम हेवनली माइंडेड। आप आत्मिक मन के व्यक्ति, आत्मिक सोच के व्यक्ति बन जाते हैं। आप वो देखने पाते हैं जो परमेश्वर देखता है। आप परमेश्वर की निगाह से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। यू थिंक द वे गॉड थिंक्स। आप उस तरीके से सोचने पाते हैं जैसे परमेश्वर सोचता है। मेरे भाई मेरे बहन, यू वर्क एंड वॉक लाइक क्राइस्ट। आप कार्य करते हैं, आप चलते हैं यीशु मसीह के समान। जैसे यीशु चलता था, जैसे यीशु कार्य करता था, वैसे ही आपके जीवन के अंदर आप कार्य करने लगते हैं। आप आत्मिक मन के व्यक्ति बन जाते हैं। ये वो दूसरा चिन्ह है कि आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। अगर ये चिन्ह आपके अंदर है, आप जानने पाएंगे कि आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। तीसरा जो चिन्ह है मेरे भाई मेरे बहन, आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे। परमेश्वर के वचन को जानेंगे और ना सिर्फ परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों को, आत्मिक सिद्धांतों को, आत्मिक बातों को जानेंगे, बट यू विल पुट इट इनटू प्रैक्टिस। आप उनको अभ्यास में लाएंगे। वो आपके जीवन के अंदर, आपके कार्यों के अंदर दिखाई देंगे। आप जब कार्य करेंगे तो आप आत्मिक सिद्धांतों पर, आप परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों पर कार्य करेंगे। ध्यान रखिए, पौलुस तीमुथियुस से क्या कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ऐसा कार्य करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो सत्य के वचन को काम में लाना जानता हो और जिसे लज्जित होना ना पड़े। मेरे भाई मेरे बहन, आत्मिक उन्नति तीसरा जो प्रकटीकरण है, तीसरा जो चिन्ह है वो ये है कि आप परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को जानेंगे, आप आत्मिक सिद्धांतों को जानेंगे और आप उनको अपने जीवन के अंदर अभ्यास में लेकर के आएंगे। मेरे भाई मेरे बहन, चौथा जो चिन्ह है कि आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को जब पढ़ेंगे, आप परमेश्वर के वचन की आशीषों को उस वचन के अनुसार अपने जीवन के अंदर देखने पाएंगे। क्या जब आप वचन पढ़ते हैं तो आप वचन की आशीषों को अपने जीवन के अंदर देखते हैं? अगर नहीं देख पा रहे हैं तो मेरे भाई मेरे बहन, आज से देखना शुरू कीजिए। परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरी आंखों को खोल दे ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। दाऊद ने प्रार्थना किया, आज मुझे और आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है आत्मिक उन्नति के लिए। मेरे भाई मेरे बहन, जब आप बाइबल को खोलेंगे, बाइबल आपके साथ होगी, आपके पास होगी, और जब आप परमेश्वर के वचन को खोलेंगे और उसमें जो आशीषें हैं, उसमें जो प्रतिज्ञाएं हैं, उन प्रतिज्ञाओं को, उन आशीषों को आप अपने जीवन के अंदर पूरे होते हुए देखने पाएंगे, अपने जीवन के अंदर फंक्शन करते हुए देखने पाएंगे। पांचवा चिन्ह मेरे भाई मेरे बहन, पांचवी जो बात है, आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, इस बात को कैसे प्रकट करेगी? आप एक विजयी जीवन जीना शुरू कर देते हैं। जब आपकी आत्मिक उन्नति होती है, जब धीरे धीरे अंश अंश करके आप बढ़ते हैं परमेश्वर में, आपकी आत्मिक उन्नति बढ़ती है, आप विजय का जीवन जीने लगते हैं। ध्यान रखिए, यू विल हैव विक्ट्री ओवर योर सिन। आप पाप के ऊपर विजय पाने लगते हैं। आप अपने सिंफुल नेचर, जो पाप का स्वभाव है, ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब शैतान झूठ बोलता है तो वो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं और वो सत्य पर स्थिर नहीं रहा। लेकिन वही परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भाई मेरे बहन कि जिसमें वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें परमेश्वर का बीज बना रहता है, क्योंकि वो आत्मिक उन्नति कर रहा है, बीज बना रहता है, उसमें परमेश्वर का वचन बना रहता है। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन बना रहेगा। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सर्कमस्टेंस में, किसी भी हाल में, आपके जीवन से किसी भी स्थिति में मेरे भाई मेरे बहन, चाहे सुख हो, दुख हो, परीक्षाएं हो, समस्याएं हो, सताव हो,
निराशाएं हो, बीमारियां हो, कमी घटी हो, आपके जीवन से परमेश्वर का वचन अलग नहीं होगा। और ये वचन के द्वारा, ये बीज जब आपके अंदर बना रहेगा, यू विल बी विक्टोरियस ओवर योर सिंफुल नेचर। आप अपने जो स्वभाव है, पाप का स्वभाव है मेरे भाई मेरे बहन, वो उसके ऊपर आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आप जयवंत जीवन जीने पाएंगे। आप जय पाते चले जाएंगे। यू विल हैव विक्ट्री ओवर योर फ्लeshly डिज़ायर। जो शरीर की इच्छाएं हैं उनके ऊपर आप जय पाएंगे। जब आप आत्मिक उन्नति करते हैं, यू विल हैव विक्टोरियस लिविंग लाइफ, एक जयवंत जीवन आप जीने पाते हैं। यू विल हैव विक्ट्री ओवर योर सिन, यू हैव विक्ट्री ओवर योर सिनफुल नेचर, यू विल हैव विक्ट्री ओवर योर सिनफुल डिज़ायर। और इसलिए पौलुस कहता है कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लेकर के आता हूँ, बिकॉज वो आत्मिक उन्नति कर रहा है। इसीलिए वो जो शरीर की जो इच्छाएं हैं वो उनको वश में रखना जानता है। यू विल हैव विक्ट्री ओवर द एरोज एंड द प्लान ऑफ सैटन। जब आप आत्मिक उन्नति करेंगे तो मेरे भाई मेरे बहन जब कर रहे होते हैं, आप शैतान के जलते हुए तीरों को जानने पाते हैं और उसकी सारी योजनाओं को आप पैरों तले रौंदने पाते हैं मेरे भाई मेरे बहन। आखिरी बात मेरे भाई मेरे बहन, इम्पॉर्टेंट बात, छठी बात है, आपकी ज़िंदगी के अंदर आत्मा के फल कार्य करते हुए दिखाई देंगे। जब आप आत्मिक उन्नति करते हैं तो ये जो आत्मा के फल हैं, ये जो 9 फल हैं, ये आपके जीवन के अंदर फंक्शन में आ जाएंगे। आप जब कार्य करेंगे, आपके कार्यों के अंदर ये फल दिखाई देंगे। आप जब बोलेंगे तो उस बोलने में ये फल फंक्शन में दिखाई देंगे। सिर्फ बातों में नहीं, सिर्फ प्रचार में नहीं, सिर्फ दूसरे को समझाते समय नहीं, सिर्फ दूसरों की कमियां निकालने के लिए नहीं, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने के लिए नहीं। उसमें तो प्रेम नहीं है, उसमें धीरज नहीं है, उसमें संयम नहीं है, उसके जीवन में आनंद नहीं है, उसके जीवन में सच्चाई नहीं मेरे भाई मेरे बहन। लेकिन आपके जीवन के अंदर ये जो आत्मा के फल हैं ये फंक्शन में आ जाएंगे, फंक्शन करते हुए दिखाई देंगे। आप जब सोचेंगे तो ये आत्मा के फल आपको फंक्शन करते हुए आपके जीवन के अंदर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। चलिए एक वचन और मेरे साथ में पढ़ लीजिए, कुलीसियों की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसके 9वें वचन से। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते। तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा में परिपूर्ण हो जाओ। पहली चीज़ है आत्मिक ज्ञान। आप आत्मिक ज्ञान में बढ़ते हैं। जब आपकी आत्मिक उन्नति होती है, आप आत्मिक ज्ञान में बढ़ते हैं। आप परमेश्वर की बातों को जानने पाते हैं, परमेश्वर के वचन को जानने पाते हैं, उसके राज्य के सिद्धांतों को जानने पाते हैं, उसका भवन, संगति, आत्मा, अभिषेक, परिपूर्णता, भरपूरी, ये सारी चीज़ें मेरे भाई मेरे बहन आपके जीवन के अंदर जो आत्मिक ज्ञान है, आत्मिक सिद्धांत हैं, आप उनमें बढ़ते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर की इच्छा में परिपूर्ण होते जाओ। आप परमेश्वर की इच्छा को अपने ज़िंदगी से पूरी करने पाएंगे। मेरे भाई मेरे बहन, आगे लिखा हुआ है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। आपकी चाल बदल जाती है। हालेलुया। आपकी चाल बदल जाती है। आपकी चाल मसीह की चाल हो जाती है। आपकी बातें यीशु की बातें हो जाती हैं। आपकी सोच यीशु की सोच हो जाती है। आपकी हर परिस्थिति में, हर उतार चढ़ाव में मेरे भाई मेरे बहन, जब संतरे को दबाओगे तो उसमें से करेले का रस नहीं निकलता, उसमें से संतरे का रस निकलता है। वैसे ही जब आप दबाए जाओगे परिस्थितियों के द्वारा, परेशानियों के द्वारा, समस्याओं के द्वारा, उतार चढ़ाव के द्वारा, मेरे भाई मेरे बहन, आपके जीवन के अंदर से परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन आपके व्यवहार, आपके चाल चलन में दिखाई देगा। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। अगली बात, चौथी बात, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, परमेश्वर आपसे खुश होगा। आगे लिखा हुआ है मेरे भाई मेरे बहन,
तुम सब प्रकार के भले काम और तुम में सब प्रकार के भले कामों का फल लगे। आपके जीवन के अंदर ये फल फंक्शन, जैसे मैं बता रहा था, ये फंक्शन करते हुए आपके जीवन के अंदर दिखाई देंगे। तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ेंगे। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है आप जानने पाएंगे। और पौलुस कहता है मैं जितना बढ़ता जाता हूँ उतनी गहराई बढ़ती चली जाती है। आप उसके प्रेम को जानने पाएंगे, आप उसके अनुग्रह को जानने पाएंगे, आप उसकी भरपूरी को जानने पाएंगे, आप उसकी योजनाओं को जानने पाएंगे, आप उसके मर्म को जानने पाएंगे। परमेश्वर की पहचान में बढ़ते चले जाओ। और आगे लिखा हुआ है, और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। आप सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होंगे। उद्धार की सामर्थ्य, अभिषेक की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आप सब प्रकार की सामर्थ्य के अंदर बलवंत होने पाएंगे। मेरे भाई, मेरे बहन, ये वो चिन्ह हैं जो दिखाते हैं कि आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। हम अपने आप को जांचें, ना कि दूसरों को। मेरे भाई, मेरे बहन, परमेश्वर का वचन वो आईना है जिसमें मुझे और आपको अपने आप को देखना है, अपने आप को प्रतिदिन जांचना है और तैयार करना है कि मैं परमेश्वर की इच्छा में हूँ या नहीं, मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूँ या नहीं। ध्यान रखिए, सिर्फ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करना, जय मसीह की बोल देना आपकी आत्मिक उन्नति को नहीं दर्शाता। बाइबल के वर्सेस को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे फॉरवर्ड कर देना आपकी आत्मिक उन्नति, कि आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, ये नहीं दर्शाता। लेकिन आत्मिक उन्नति, ये 6 बातें परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके और मेरे जीवन के अंदर जब पाई जाएंगी, ये उस बात का प्रकटीकरण है कि मैं और आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और इस समय में प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके सामर्थी वचन के लिए। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ अपने वचन की सामर्थ्य से हमें भरे। प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि हमें आत्मिक उन्नति में बढ़ाएं, हमारे विश्वास को बढ़ाएं, ताकि प्रभु हमारा विश्वास शाब्दिक नहीं लेकिन पिता परमेश्वर प्रैक्टिकल। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम पर अनुग्रह करें ताकि हम आत्मिक उन्नति करें। प्रभु वो उन्नति करें कि हम पिता परमेश्वर आत्मिक सोच के व्यक्ति होने पाएँ, हम मसीह के स्वभाव में कन्फर्म्ड होने पाएँ, उसके स्वभाव में हम बढ़ते चले जाएं। प्रभु अनुग्रह करें ताकि हम आपके वचन को जानते हैं और उस वचन को अपने व्यवहारिक जीवन के अंदर लागू करने वाले होने पाएँ। प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं कि हमें जयवंत जीवन दे पिता परमेश्वर, ताकि हम एक विक्टोरियस लाइफ जी सके पिता परमेश्वर, और ये आत्मा के फल हमारे जीवन से प्रकट हो प्रभु, और हमारी उन्नति सब पर प्रकट हो। प्रभु अनुग्रह करें, अपनी सामर्थ्य से, अपने प्रेम से, अपनी महिमा से हमारे जीवन को भरपूर करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप सबको आत्मिक उन्नति प्रदान करें, और आप प्रभु में और उसकी स्वभाव और उसकी महिमा में बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।